तो सबसे पहले ये बताएं कि जो हार्ट अटैक होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे एक आदमी डिफ्रेंशिएट करे कि भाई ये हार्ट अटैक है, गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज़ जो मैं इस बारे में कहना चाहूँगा वो ये है कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ सिम्टम क्या होते हैं, ज़रा सा मैं आपको एक ब्रीफ कर दूँ कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जी ज़रूर। क्योंकि जब आपके रिस्क फैक्टर्स का आपको अंदाज़ा होगा तो आप पहले से ही अपने आप को इवेल्युएट करके सोच सकते हैं कि हाँ, मुझ में हार्ट का रिस्क ज़्यादा है क्योंकि मेरे ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो एज 50 से ऊपर जब आप निकलने लगते हैं तो आपका रिस्क बढ़ता जाता है, 60 से ऊपर और ज़्यादा, 70 से और, तो जितनी इंक्रीज होगी एज उतना ही रिस्क ज़्यादा है। भाई जितने देख रहे हैं 50 से ज़्यादा मुझ समय वो डॉक्टर साहब की बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ये हेल्थ का मामला है और दिल का मामला है। दूसरी बात, मर्द जेंडर, ठीक है, मेल जेंडर का रिस्क और ज़्यादा है औरतों के मुकाबले में। तो अगर आप मर्द हैं, 50 से ऊपर के हैं, तो आपका रिस्क वैसे ही ज़्यादा है। अगर तो आप दिल तो डॉक्टर साहब औरतों के पास भी है, लेकिन मर्द देते ज़्यादा है ना। तो ये अच्छी बात है। तो तीसरा रिस्क फैक्टर हाई ब्लड प्रेशर, चौथा रिस्क फैक्टर डायबिटीज़, पांचवा रिस्क फैक्टर हाई कोलेस्ट्रॉल, छठा और बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, और सातवां और खासा स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में कोई मर्द को 55 साल की उम्र से कम में हार्ट अटैक हुआ हो या किसी औरत को 65 साल की उम्र से कम में हार्ट अटैक हुआ हो, तो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं तो आप हर चेस्ट के डिस्कम्फर्ट को हार्ट समझें जब तक कि आप उसको रूल आउट ना करें। ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये कहते हैं कि जी सीने में दर्द, मोस्ट ऑफ द हार्ट पेशेंट्स उसको ऐसे नहीं डिस्क्राइब करेंगे कि सीने में दर्द हो रहा है। एक अजीब फुलनेस का एहसास होगा, ये जैसे अंदर कुछ रखा है या उसके बाहर कोई वज़न की फीलिंग है। बाज़ दफ़ा उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, बाज़ दफ़ा नौजिया होता है, उल्टियाँ भी हो सकती हैं, और लोग ये कहते हैं तो गैस्ट्रिक है। उसके अलावा अगर बहुत प्रोफ्यूज़ आपको पसीने आ रहे हैं मौसम के ठीक होने के बावजूद, बाज़ दफ़ा वो डिस्कम्फर्ट आपके आर्म में रेडिएट कर सकता है, स्पेशली लेफ्ट साइड में। तो ये सारे के सारे उसके सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म का कोई चेस्ट का डिस्कम्फर्ट है या अपर एब्डोमेन के अंदर कोई डिस्कम्फर्ट है, तो ऑलवेज टेक इट सीरियसली, स्पेशली अगर आपके रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं। गो एंड चेक इट आउट। उसको एक दफ़ा आप दिखा लें, अगर हार्ट नहीं है तो फिर आप मुतमईन हो सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर जहन में रखें, और प्लीज़ अगर कोई किसी किस्म का चेस्ट डिस्कम्फर्ट है तो दर्द का इंतज़ार ना करें। डिस्कम्फर्ट है तो चेक कराएं, स्पेशली अगर रिस्क फैक्टर्स। हाँ, एक चीज़ हम सुनते हैं कि स्ट्रोक हो गया जी, तो क्या ये भी रिलेटेड है हार्ट से या इट हैपेंस समवेयर एल्स इन योर बॉडी? तो स्ट्रोक जो है वो वही चीज़ है जो आपको हार्ट अटैक में होती है जी, लेकिन होती है दिमाग में। ओके। दिमाग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हार्ट के मुकाबले में। जैसे मैंने कहा, हार्ट को 30 मिनट तक अगर ऑक्सीजन ना मिले तो उसके सेल्स मरने लगते हैं। ब्रेन को अगर 4 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो उसके सेल्स मरने लगते हैं। 4 मिनट में? 4 मिनट। तो मैं आपको एक 3-4 इसके सिम्टम्स बताता हूँ। एक हमारे पास चीज़ कहलाती है फास्ट के नाम से, FAST। तो F जो स्टैंड करता है वो फेस के लिए। Okay. अगर आपको किसी के फेस में एसिमेट्री नज़र आ रही है कि एक तरफ से उसका चेहरा ढलक रहा है या होंठ ढलक रहा है या आँख ढलक रही है, सिमेट्री ख़त्म हो गई चेहरे की, तो ये चीज़ को आप हमेशा एज ए स्ट्रोक समझे जब तक कि प्रूवन अदरवाइज। दूसरी चीज़ होती है आर्म। तो अगर आप अपने हाथों को यूँ रखें तो उनमें से जिस साइड का स्ट्रोक है उस साइड का हाथ गिरता चला जाएगा, क्योंकि उस साइड पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसको उठा के रख सके। तो ये ए हो गया, आर्म। एक तो आपके चेहरे का अगर प्रोपोर्शन आउट हो रहा है, उसकी शेप है, चाहे वो आँख के अगर नीचे, दोनों हिस्से चेहरे के एक जैसे नहीं लग रहे हैं, एक तरफ पे ढलका हुआपन आ रहा है, हाँ, तो वो आर्म आपने उठाया और एक आर्म आपका नीचे जा रहा है, तो वो ठीक है। फिर एस, स्पीच। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं या बोल रहे हैं तो आपके सही लफ्ज़ नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं वो लफ्ज़ नहीं निकल रहे हैं, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं या निकल ही नहीं रहे हैं या गलत निकल रहे हैं। स्पीच। तो स्पीच, FAS, फेस, आर्म, F मीन्स फेस, कि फेस आपका कहीं डी शेप हो रहा है या प्रोपोर्शन उसका आउट हो रहा है, और A मीन्स आपके आर्म्स अगर आपने ऐसे किए और कोई एक तरफ से नीचे खुदा ना खास्ता नीचे गिर रहा है, और S मीन्स स्पीच, बोलते हुए आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, लड़खड़ा रही है आवाज़ या गुफ्तगू। और T जो है वो स्टैंड करता है टाइम के लिए। इसका मतलब है इनमें से कोई सिम्टम हो तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको फ़ौरन एम्बुलेंस बुला के अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक के लिए बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। पहले 3 घंटे के अंदर, अगर 3 घंटे गुजर गए तो आपको वो दवाएं नहीं दी जा सकती जिनसे आपका स्ट्रोक रिवर्स हो सकता है। तो ये समझ लें कि वो माजूरी सारी ज़िंदगी की बन सकती है अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा लेट कर रहे हैं। उसके लिए यही है कि आप फ़ौरन जाएं ताकि फ़ौरन इवैल्यूएशन हो और फ़ौरन वो दवा दी जा सके विदिन 3 आवर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके फंक्शंस वापस आ सकें, वरना माजूरी।